हेलो साथियों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट और क्लासेस पे। लखनऊ विश्वविद्यालय से एक नोटिस जारी हुई है, नई अपडेट है 5/12/2024 की, जिसके अंतर्गत एक नोटिस जारी हुई है जो आपको बड़ी अपडेट है। परीक्षा आने वाली है आपके दिसंबर में स्नातक स्तर पे, उसमें कुछ समय को लेकर के बदलाव हुआ है। यह बदलाव करने की मीटिंग बैठी है, उसके बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आपको हम एक एक करके आपको हम बताते हैं, वो आप विधिवत देख लीजिए। इसमें नंबर 1 पे दिया गया है, पहले कार्यालय ज्ञाप देख लेते हैं। लिखा हुआ है, एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 5/12/2024 को आयोजित परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक में विषम सेमेस्टर 2024 की परीक्षाएं कराए जाने हेतु निम्नवत निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, क्या निर्णय लिए गए हैं वो आपको हम बता रहे हैं, वो आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि अभी जो जल्दी ही निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में क्या संशोधन हुआ है वो आप देख लीजिए। नंबर 1 पे आपका जो दिया गया है, नंबर 1 पे आपका जो दिया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे बीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीकॉम आदि के प्रश्न पत्रों को 2 घंटे का कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट आई है वो कहने का मतलब ये है कि बीए, बीएससी और बीएससी होम साइंस, बीकॉम इत्यादि जो कोर्स हमारे स्नातक स्तर पे हैं उसको 2 घंटे का करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी अपडेट है। उसके आगे लिखा गया है प्रास्नातक विधि शिक्षा शास्त्र यानी कि बीएड, जिसको हम बोल सकते हैं बीएड, कहने का मतलब बीएड के प्रश्न पत्र पूर्व के भांति 3 घंटे के होंगे। यानी कि जो एमए के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे एमए से होम साइंस हो, इंग्लिश से हो, चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग से हो, चाहे शिक्षा शास्त्र से हो, इत्यादि जो भी सब्जेक्ट से हो या बीएड से हो, जो भी हैं उनके जो पहले यथावत जो भी चल रहे थे 3 घंटे के, वो 3 घंटे के ही रहेंगे। ठीक है, ये उनमें कोई संशोधन नहीं है, ये केवल स्नातक स्तर पे बताया गया है पहले पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि स्नातक स्तर पे, दूसरा पॉइंट देखिए, स्नातक स्तर पे 75 अंक हेतु प्रश्न पत्र में 2 ग्रुप होंगे। अब ये सबसे बड़ी चीज आ गई, यहाँ पे क्या होता था कि पहले ग्रुप में ही दे दिया गया है। स्नातक स्तर पे 75 अंक हेतु निर्धारित प्रश्न पत्र में 2 ग्रुप होंगे। पहले ग्रुप में 2 प्रश्न होंगे, कहने का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, पहले प्रश्न में 2 ग्रुप होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न होंगे, सॉरी, पहले ग्रुप में 2 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे पहले ग्रुप में। उसमें आपको केवल एक आपको अथवा मिलेगा, इसके अलावा कोई अथवा नहीं मिलेगा। 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें आपको एक करना अनिवार्य होगा जो आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, यानी 15 अंक का होगा। पहले ग्रुप में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक करना अनिवार्य होगा, वो भी कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। ये आपका पहले ग्रुप में होगा। और क्या लिखा है उसके आगे, लिखा है दूसरे में कुल 8 प्रश्न होंगे जिसमें से 3 प्रश्न ओनली 30। ठीक है, पहले में तो आपने एक कर दिया, वो 15 अंक का हो गए। तीसरे दो जो दूसरा ग्रुप है उसमें से आपको 3 करने होंगे जो होंगे जो कि 20-20 अंक के होंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है उसमें 8 प्रश्न होंगे। ठीक है, उसमें से जो आपको आता होगा उसमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे जो 60 नंबर के होंगे। और पहले ग्रुप में जो आपको 2 प्रश्न होंगे उसमें से एक करना होगा, वो नहीं है कि 15 नंबर का होने, यानी कुल मिलाकर के आपका 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर बन जाता है। यानी कि पूरा पेपर जो आपका है 75 नंबर का दिया गया है। जो हमने बताया था कि स्नातक स्तर पे 75 अंकों हेतु निर्धारित प्रश्न पत्र में 2 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप में 2 प्रश्न होंगे जिसमें से एक करना होगा और जो कि 15 अंक का होगा। दूसरे में कुल 8 प्रश्न होंगे जिसमें से
3 प्रश्न हल करने होंगे जो कि 20-20 अंक के होंगे। ठीक है, तो 3 आपको दूसरे ग्रुप में करने होंगे यानी 60 नंबर के होंगे, और पहले ग्रुप में आपको 15 नंबर का करना होगा, जिसमें कि आपके 20-60 दूसरे ग्रुप में होंगे और पहले का 15 यानी कि 75 नंबर का हो गया, और 25 नंबर का आपको कॉलेज से असाइनमेंट की फाइल जमा होती है, जो एग्जामिनर आता है उसके बारे में आपको वहाँ पे इंटरव्यू या वाइवा होता है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है, वो 25 नंबर का अलग हो गया। ठीक है, अब आप तीसरे नंबर का देख लीजिए, यहाँ पे तीसरे नंबर का जो दिया गया है। ठीक है, ये आपका तीसरे नंबर का जो आप देख लीजिए, लिखा गया है स्नातक की परीक्षाएं, सबसे बड़ी चीज़ है आपको हम बता रहे हैं, स्नातक की परीक्षाएं 8:30 से 11:30 बजे तक, सॉरी गलत हो गया, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 8:30 से 10:30 बजे तक। ठीक है, 8:30 से 10:30 बजे तक, यानी कि अभी तक जो परीक्षाएं हमारी विषम सेमेस्टर की होती थी वो हमारी 9 से 12 यानी कि 3 घंटे की परीक्षाएं होती थी। अब जो लिया गया निर्णय उसमें कहा गया है कि उसमें 2 घंटे की कर दी जाए। तो अब क्या किया गया है कि समय को कम कर दिया गया है, 8:30 से 10:30 यानी कि 2 घंटे का कर दिया गया है। अभी तक जो पहले जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं चलती थी वो हमारी 3 घंटे की चलती थी, यानी दिन में 2 शिफ्ट होती थी। ठीक, 9 से 12 और उसके बाद की 2 शिफ्ट, 1 शिफ्ट और होती थी, यानी कि दिन में 2 शिफ्ट होती थी, 2 मीटिंग होती थी। अब क्या कर दिया गया है कि आपको 8:30 से 10:30 तक पहली मीटिंग में उपस्थित होना है, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद लिखा गया है 1:30 से, ठीक है, 1:30 से 11:30 से 1:30 बजे तक, 11:30 से 1:30 बजे तक आपको सेकंड मीटिंग के पेपर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना। अब किस सेमेस्टर का होगा ये तो एग्जाम शेड्यूल आने पे पता चलेगा कि किस एग्जाम का सेमेस्टर जो भी होगा उस समय का समय सारणी आएगा कि जो भी होगा 11:30 से 1:30 बजे तक किस सेमेस्टर का समय सारणी रखा है, ये तो एग्जाम शेड्यूल आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो लिखा गया है 11:30 से 1:30 बजे तक आपका दूसरी शिफ्ट चलेगी, उसके बाद तीसरी शिफ्ट जो है वो आपकी चलेगी 2:30 से 4:30 बजे तक, यानी 2:30 से 4:30 तक वो तीसरी श्रेणी चलेगी। ये आपकी तीसरी शिफ्ट हो गई कि समय अवधि में संपन्न कराई जाए। ठीक है, ये निर्णय लिया गया है आकस्मिक बैठक में। उसके आगे लिखा गया है प्रस्नातक एवं अन्य की परीक्षाएं पूर्व की भांति 3 घंटे की प्रातः 9 से 12 तक एवं 1:30 से 4:30 तक संपन्न कराई जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एमए की यानी कि प्रस्नातक मतलब कहने का एमए एमएससी जो भी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट या हमारे साथी जो भी कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी संशोधन यहाँ पे नहीं किया गया है। उनके लिए 3 घंटे का समय रखा गया है। तो इस कन्फ्यूजन मत रहिए, यहाँ पे जो भी अगर संशोधन करने की बात चर्चा या वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो भी बैठक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ स्नातक स्तर यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस इत्यादि जो भी कोर्स कर रहे हैं स्नातक स्तर पे, उनके लिए केवल सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ये बैठक की गई है। कहा गया है कि उनके लिए जो 3 घंटे का पेपर होता था लिखित, वो उसको 2 घंटे का निर्णय लिया गया। अब ये हम पूर्णतया कह भी नहीं सकते हैं कि 2 घंटे का हो भी जाए, ये तो आने वाले समय में यानी कुछ ही दिनों में आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएगा, तो उसको देखने के पश्चात आपको खुद पता चल जाएगा कि लिखित परीक्षा हमारी 2 घंटे की होगी। उसके ऊपर इस जो भी आपके भाषा में स्कीम है या एग्ज़ाम हम शेड्यूल कह रहे हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल में जो भी वहाँ पे टाइम टेबल लिखा होगा 8:30 से जो भी है 8:30 से आपका 10:30 है या 9 से 12 है, जो भी होगा वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, अभी ये
कहा गया है, हमने साफ साफ लिखा गया है कि 2 घंटे का कर दिया जाए। यहाँ पे देख लीजिए 2 घंटे का कर दिया जाए, अभी हुआ नहीं है, ये कर दिया जाए, इस चीज़ पे बात चली है और क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, अगर ये होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तब भी अच्छी बात है, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोशिश करिए कि अगर हो भी जाता है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि जल्दी से आपका पेपर समाप्त हो जाएगा, आप भी फ्री हो जाएंगे, आप लोगों को जल्दी घर जाने की जल्दी रहती है, जल्दी पेपर ख़त्म हो घर पहुँचे। तो आप लोग कोशिश करिए, हो भी जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आने वाले एग्ज़ाम शेड्यूल में पता चलेगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक तो ज़रूर ही करिए। आप लोगों की शिकायत है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो करते ही करते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए और साथ ही साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कोई सूचना नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगी आपको हम तुरंत बताएंगे। ठीक है, ओके, राधे राधे।